परमार जी, ये जो महाकाल कॉरिडोर, अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद, ये नरेंद्र मोदी सरकार हिंदू गौरव स्थापित कर रही है, पुनर्स्थापित कर रही है, या फिर आपको लगता है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है? ये क्या आपके नजर में ये क्या है जब आप उज्जैन के विधायक के तौर पर खड़े होकर इसको देखते हैं? सबसे पहले जय श्री महाकाल, जयकारा लगे। जय। ये जो शुरुआत की है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महाकाल 1 सबसे पहले में हमारी तात्कालिक सरकार मनमोहन जी की और शहरी विकास मंत्री हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने इसकी शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना के तहत 100 करोड़ रुपए दिए सबसे पहले तात्कालिक सरकार ने। उसके बाद लगभग 15 वर्ष से भगवान महाकाल के इस क्षेत्र में एक भाजपा की सरकार थी। आपने कहा कि इन 8 वर्षों में मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जितने भी हम जहां पैदा हुए सबसे पहले हम भगवान को मानते हैं। अनादिकाल से सनातन और हिंदू परंपरा चल रही है। 8 वर्षों में क्या मैं अभी 8 वर्षों में मैंने मंदिर जाना चालू किया? मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता, तर्क वितर्क आपसे करना नहीं चाहता। 15 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। 2018 में कमलनाथ जी की सरकार बनी। 15 अगस्त 2019 को सबसे पहले कमलनाथ जी ने घोषणा की 320 करोड़ रुपए की महाकाल के क्षेत्र के विकास के लिए। कमलनाथ जी ने घोषणा की 1000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में बनेगी। कमलनाथ जी ने घोषणा की 156 करोड़ की ओंकारेश्वर में। 15 साल से शिवराज जी की सरकार थी। शिवराज जी आपने क्या किया? 2014 तक मनमोहन जी की सरकार थी, उस समय आपने इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और उज्जैन की जनता से पूछना चाहता हूं। आप पूरे शहर में पूछिए। कमलनाथ जी ने 15 अगस्त को घोषणा की, 17 अगस्त को 3 मंत्रियों की समिति गठित की। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री श्री सज्जन वर्मा जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह जी और धर्मस्व विभाग के मंत्री पीसी शर्मा जी, तीनों की कमेटी हुई, यहां बैठक हुई प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से और इस काम की शुरुआत हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शिवराज जी मैंने आपका पक्ष सुना। मेरी बात पहले सुनिए। लेकिन पहले एक इनिशियल रिमार्क्स तो लेने दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी जब बीच में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इसके लिए काम शुरू किया और पूरे क्षेत्र में पूछ लूंगा, अभी उनके पास भी जाऊंगा। भगवान अनिल जी, क्षेत्र में निवास करते हैं, अनिल जी, अरे ठीक है, इसका जवाब लेने दीजिए। अनिल जी, इसका जवाब दीजिए। इनका कहना है काम इन्होंने शुरू किया, ऐसा नहीं है कि आप ही हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं और ये जो आप कर रहे हैं ये इनका शुरू किया हुआ काम। बोलिए सर। जैसा कि विधायक जी कह रहे हैं कि इन्होंने ये योजना प्रारंभ की, हम श्रेय लेने की बात नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी का सपना था, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का, और वो कहते थे कि सबसे न्यारी उज्जैन महाकाल की नगरी और इसको मुझे सपनों पर्यटन, धार्मिक पर्यटन बनाना है। और जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई और 2016 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उज्जैन का चयन हुआ, तब हमने इसकी रूपरेखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही रखी, शिवराज सिंह जी चौहान ने, और उन्होंने ही इसका पूरा अमली ढांचा तैयार करवाया, क्योंकि वो चाहते थे कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत महाकाल लोक का निर्माण होना चाहिए और इसका विस्तारीकरण होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। उसके पीछे उनका मत ये था कि यहाँ पे बाबा महाकाल के पूरे विश्व में भक्तगण हैं, वो यहाँ दर्शन करने आते हैं और उनको बाबा महाकाल के पूरे जानकारी होना चाहिए। और हमने जब 16-17 में इसका हमने पूरी रूपरेखा तैयार करी, 18 में हमारी सरकार चली गई। विधायक जी का जो कहना है बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, कि ये बात सही कह रहे हैं कि इन्होंने, कमलनाथ जी ने बैठक बुलाई। मैंने ये पहले भी डिबेट में बोला है पीसी शर्मा जी के साथ, कि उसमें जयवर्धन जी नगरीय प्रशासन मंत्री थे, सज्जन सिंह जी वर्मा हमारे उज्जैन जिले के उस टाइम प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, और जीतू पटवारी जी भी थे। ये समिति आई भी थी यहाँ, लेकिन ये कहना गलत है। वो कहा उन्होंने कि 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए, पर मैं उस टाइम सांसद था और मैंने बोला कि भैया ये पैसा तो स्मार्ट सिटी का है, ये मध्य प्रदेश सरकार का पैसा ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं? वो उन्होंने फिर एक लॉजिक दिया। यहाँ बैठे सभी
नागरिक गण भी उससे सहमत। उन्होंने बोला कि महाकाल की जो एफडी है उसको तोड़ा के काम किया जाए। तब ये मैंने असत्य आपत्ति जानकारी दी। दे रहे हैं सांसद जी, मैंने ये असत्य आपत्ति जानकारी दी है। पहले कि ये आप गलत सुनिए, एक मिनट, आप अपना मेरी बात फंड सुनिए, दीजिए, आप माननीय मध्य सांसद जी, प्रदेश माननीय सरकार सांसद जी, अपना फंड दे, उसके पहले पर लेकिन ये फंड नहीं दे 2003 से पाए। 2018 उसके बाद तक 2003 से 2018 तक हमारी सरकार आई और इसका जवाब हमने दीजिएगा, एक मिनट अभी complete 300 कर- करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। और 20 जनवरी 2020 में 12 जनवरी 2020 स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान उज्जैन आए और मैंने ही उनसे निवेदन करा कि साहब 500 करोड़ रुपए का आप उसमें और हमको वो करिए। ठीक है, एक तो मिनट। उन्होंने बोला कि अनिल कितने पैसे लगेंगे, हम देंगे सांसद जी। और उन्होंने उज्जैन में आके और महाकाल, तो उन्होंने नहीं कहा कि महाकाल जी की FD तोड़वा दो? संग्रहालय नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बोला जितना पैसा लग सकता है हम देंगे। ठीक है, एक पैसे मिनट। की कोई मैं कमी नहीं बाकी आएगी। मेहमानों के पास और जाऊं, उससे एक पहले मिनट, एक रिस्पॉन्ड सिन्हा आप जी कीजिए। एक मिनट। हाँ, उन्होंने त्रिवेणी संग्रहालय में 500 करोड़ रुपए की भी घोषणा करी और अब ये 800 से 815 करोड़ के लगभग हमारे ठीक है, महाकाल- एक मिनट, मैं महेश